ॐ विश्वकर्मणे नमः। मनोरभाव प्रसारण में आपका स्वागत है। कल मैंने सरस्वती और विश्वकर्मा के संबंध पर वीडियो बनाई थी। आज मैं विश्वकर्मा के जो आम प्रचलित चित्र है उनमें सबसे मुख्य है जो प्राचीन चित्र है उसको आप लोगों ने देखा होगा। देखा तो बहुत से लोगों ने होगा, लेकिन इस पर विचार और इसको समझा बहुत कम व्यक्तियों ने होगा। यह चित्र हमें क्या दर्शाता है, आज इस विषय पर मैं बात करूंगा। चित्र को गौर से देखना। मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि संपूर्ण विश्व में जितने भी मजहब, धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन हैं जो अपने आप को ये कहते हैं, कोई कहता है कि ये सृष्टि अल्लाह ने बनाई, कोई कहता है ये ब्रह्मा ने बनाई, कोई कहता है ये योहा ने बनाई, कोई कहता है आदम ने बनाई। इस प्रकार से मैं आज उस पर तुलनात्मक ढंग से चर्चा करूँगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, जूस, इस्लाम आदि प्रत्येक इनके जो देवी देवता है उनके पास जो भी हथियार हैं, औजार हैं, वे मार काट के हैं। अर्थात यह इनके जो देवी देवता है वो लड़ने झगड़ने वाले अर्थात मार काट वाले हथियार हैं। इनके किसी भी एक भी देवता के पास निर्माण के औजार नहीं हैं। इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब इनके पास निर्माण के औजार ही नहीं है तो ये सृष्टि को कैसे बना सकते हैं। केवल एक ही देव ईश्वर है जो वैदिक धर्म एवं वेदों में वर्णित है। उस परमात्मा का नाम विश्वकर्मा है, जिसे हम सृष्टिकर्ता और विश्वकर्मा कहते हैं। इसके नाम से ही पता लगता है कि विश्व की जो रचना करी है वह विश्वकर्मा ने की है। निर्माण के लिए 3 साधनों की जरूरत होती है। प्रथम, वह पुरुष जो निर्माण करता है। दूसरा, निर्माण के लिए सामग्री की जरूरत होती है, अर्थात पदार्थों की जरूरत होती है। और तीसरा, साधन, औजारों की जरूरत होती है। संपूर्ण संसार में विश्वकर्मा ही एक ऐसा देव है जिसके पास रचना के साधन। इस देव ने ही सभी दूसरे देवों को हथियार बनाकर दिए हैं। सभी देवों ने विश्वकर्मा महादेव परमात्मा की पूजा, आराधना, स्तुति की है। यही महादेव है। ऋग्वेद के मंडल 8 में एक मंत्र भी है, विश्वकर्मा विश्वदेवो महासी। यह मंत्र का अर्थ है विश्वकर्मा ही विश्व के समस्त देवों का अर्थात समस्त जगत का देवता है और महादेव यही है। महाअसी महादेव यही है। यह ऋषि देवों के आचार्य एवं यह जगत गुरु भी है। वायु पुराण में देवाचार्य मतलब एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है,
देवाचार्याश्च महतो धीमतः विश्वकर्मा यो देवेभ्य आत्पति यो देवानाम प्रोहिता। वायु पुराण में देवताओं के आचार्य वह महान देव, महान बुद्धि वाले विश्वकर्मा यो देवेभ्य आपपति यो देवानाम पुरोहित है, वह देवताओं के पुरोहित है और जगत के गुरु है। धंधे बिना धन नहीं, धन काम बिना नहीं, धन के देवता कुबेर एवं लक्ष्मी भी यही है, काम कार्य के देव भी यही है। सभी देवताओं ने विश्वकर्मा से विद्या ग्रहण की, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धार्मिक, आयुर्वेद, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, विज्ञान तकनीक आदि सभी विद्याओं और कलाओं के ज्ञाता धाता, जन्म देने वाले विश्वकर्मा एक प्रभु है। आज यदि भारत और भारतीयों को उन्नति और समृद्धि करनी है, वह आत्मनिर्भर, आत्मरक्षक बनना है, तो इस देव को अपनाना पड़ेगा। इस देव शास्त्र, अस्त्र शस्त्र के देवता भी यही है, इसको अपनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जब से इस देव को भुला दिया गया है, तब से भारत का पतन हो गया है। यह वैदिक देव है। महर्षि ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो और व्यम राष्ट्रे जागृयाम प्रोहिता, यह मनुस्मृति का भी श्लोक है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक विद्वान, आचार्य, पुरोहित, अध्यापक, साधु संत, महात्मा, वीर योद्धा, सिपाहियों को सजग रहना चाहिए और अपने धर्म, राष्ट्र के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप लोगों को आत्मनिर्भर, आत्मरक्षक बनना है, तो वेदों की जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे को महापुरुषों ने, ऋषियों ने दी हैं, वो ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि हम वेदों से विमुख रहे तो हमारा नाश निश्चित है। इसलिए हमें अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति जागृत रहना पड़ेगा और इसके प्रति यदि कोई इस पर आँच आती है तो बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमारे जो राष्ट्र के महान योद्धा थे, पूर्वज थे, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर जीवित हैं। ये भारत देश भूपटल पर इसका मानचित्र है। यह अब हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नौजवान का कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्र को बचाए रखें और इस राष्ट्र की संस्कृति, धर्म को बचाने का कर्तव्य हमारे आने वाली पीढ़ी एवं नौजवानों पर है और बुजुर्गों का दायित्व ये बनता है कि हम जो हमें अनुभव किया है वह सत्य रूप में हम अपने बच्चों के सामने रखें और हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति सजग रहें। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए की जाती है, शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है। हमें शिक्षित बनना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद नौकरी सभी को नहीं मिल सकती, अर्थात सरकार हमें
पढ़ाई तो करवाती है, वह अपने मतलब के लिए, नौकरियों के लिए करवाती है, लेकिन हमें अपने गुरुकुलों में शिक्षित करने चाहिए। शिक्षा के बगैर राष्ट्र चल नहीं सकता। शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से ही मनुष्य बनता है। मेरे जो ये चैनल है मनोरभव, इसका उद्देश्य भी यही है कि मानव बनो। यह मनुस्मृति का श्लोक है। सबसे पहले मानव बनो, बाद में किसी ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर या विद्वान आदि जो भी, उनसे पहले मानव बनो। जब हम मानव बनेंगे तभी हम आगे और कुछ बन पाएंगे। मेरे विचार यदि आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मेरा हौसला बना रहे ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। इति ओम सम।